बेबाक खबरों के अंदाज और उनके सिंपल से स्वरूप के साथ आपसे मिलता हूं। सिंपल सीधी खबरों में सिंपल सीधी खबरें बताता हूं, लेकिन साथ ही साथ जो खबर बेबाक है इसमें खबरों का विश्लेषण भी करता हूं। इस वक्त छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मियों से लेकर तमाम संविदा कर्मियों के अलग अलग आंदोलन के मोर्चे आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा मोर्चा इसमें संविदा कर्मियों का है। 45,000 या उससे अधिक संविदा कर्मी 3 तारीख से प्रदर्शन कर रहे हैं। नवा रायपुर में जो प्रदर्शन है इसमें तस्वीरें तो आप देखते हैं, आपके मन में जो आम लोग हैं उनके मन में बड़े सवाल भी होते हैं जो आप हम तक पहुंचाते हैं। थोड़ा सा आक्रोश भी होता है क्योंकि आपके काम अटके पड़े हैं, रुके पड़े हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड सेवाएं जहां अटकती हैं तो वहां जान पे बनाती हैं, हम भी मानते हैं और हमको भी बड़ा गुस्सा आता है। तो आपके साथ आज मैं भी जुड़ रहा हूँ और मेरे साथ में आज चर्चा करने के लिए जो संविदा कर्मियों के आंदोलन से जुड़े सक्रिय नेता भी कह सकते हैं, कर्मचारी भी कह सकते हैं, वो जुड़े हैं। आपके सवाल जो आप अक्सर हमसे पूछते हैं उसका उत्तर लेने की कोशिश में करूँगा। मिलवाता हूँ मैं आपको, ये दिखाएं, ये हमारे तमाम साथी हैं। आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आप ही से शुरुआत करूँगा। पहले आप बताएं कि बार बार ये कहा जाता है कि आप लोग हड़ताल पर चले जाते हैं, काम बंद कर देते हैं, दिक्कतें आप लोगों को होती हैं। आपको लगता है ये जो जनता का गुस्सा है, जनता कभी आपके साथ नहीं आ पाती इस गुस्से की वजह से? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आंदोलन या हड़ताल होते हैं या तब ये स्थिति तब बनती है जब सरकार और हमारे बीच संवाद की कोई व्यवस्था नहीं रह जाती है। संविदा कर्मचारी या कोई भी शासकीय कर्मचारी अगर आंदोलन पे जा रहा है तो इसका मतलब केवल इतना है कि सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जिससे उनको अपनी पीड़ा या अपनी तकलीफ बता सके, और हमें बहुत मजबूर हो जाना पड़ता है कि हम किसी आंदोलन पर जाते हैं। तिवारी जी, एक ये सिंपल सब लोगों का सवाल था कि आप लोगों के आंदोलन से लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही, लोगों के लिए आप क्या मैसेज देते हो? देखिए, क्या होता है कि जिस जनता की बात सरकार कहती है या लोग कहते हैं, हम भी उसी जनता का हिस्सा हैं। लेकिन अपने परिवार, जब सवाल ये हो जाता है कि हमें अपने परिवार की हिफाजत करनी है, उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, और सरकार हमारी बात नहीं मानती, नहीं सुनती, निवेदन करने पर, प्रार्थना करने पर, आवेदन देने पर, तो हम मजबूर हो जाते हैं कि भाई अब हम आंदोलन पे जाएं, हम सड़क की लड़ाई लड़ें। तो लोगों को अगर तकलीफ हो रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की संवादहीनता या सरकार की निष्ठुरता जिम्मेदार है। और अगर सरकार और हमारे बीच संवाद की स्थिति बनती रहे और इस प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि जिन्हें कर्मचारियों को अगर कोई शिकवा शिकायत है तो तुरंत बात करके उसका हल निकाल सकें, तो मेरे विचार से आंदोलन हो ही ना इस प्रकार के। बहुत सारे लोग कहते हैं आप लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि ये चुनावी टाइम आ गया है, प्रेशर बना रहे हैं आप लोग। जी, प्रेशर की बात नहीं, हम वही मांग कर रहे हैं जो उन्होंने घोषणा पत्र में पिछले 5 वर्ष 2018 में किया था। हमारी कोई नई मांग नहीं है, तो जो उन्होंने वादा किया तो वही बात करें कि आप जो वादा किए हैं जब विपक्ष में थे, आप पक्ष में आने के बाद, सरकार बनाने के बाद पूरा करने की जो घोषणा की थी, आपने घोषणा पत्र में भी दिया था, तो वही वादा को हम दोहरा रहे हैं कि आप जो वादा किए उसको पूरा करिए। इसमें पर इसमें टाइमिंग को लेकर के बार बार सवाल उठाया जा रहे हैं। टाइम ये वाला क्यों चुना आपने? ये कहा जा रहा है चुनाव नजदीक है इसीलिए आप लोगों ने टाइम चुना। 2018 को अपने जन घोषणा पत्र में निवेदन का वादा किया था और हमें लगा कि बिना आंदोलन के इसकी समस्या का हल निकलेगा। इसलिए हम लोगों ने 4.25 साल तक इंतजार किया और 4.25 साल में हम लोगों ने 1000 पत्राचार किए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम पे, माननीय मंत्री महोदय जी के नाम पे, 90 विधायकों के नाम पे, और उसके बाद हम लोग कलेक्टर महोदय जी के नाम पे ये पत्राचार किए। लेकिन हमें लगा कि इस 4.25 साल पे सरकार हमें टाल रही है। हमारा विश्वास था, भूपेश से तो भरोसा था, ये हम कह सकते हैं 4.25 साल में। था क्यों कह रहे हैं अब नहीं है आपको भरोसा? अभी वर्तमान समय की परिदृश्य आंदोलन के समय में पता चलेगी कि सरकार हमारे विषय पे क्या सोच रही है। लेकिन हम 4.25 साल तक भूपेश से तो भरोसा है कि थीम पे चल रहे थे और कहीं ना कहीं हमारी सरकार लग रही थी। हमें लग रहा था कि ये सरकार जिसको हमने वोट दिया है, हमने इस सरकार को बनाया है, तो कहीं ना कहीं हमारे विषय पे सोचेगी। लेकिन सरकार ने तो अभी आपका भरोसा कायम है, डगमगा रहा है, कसौटी पर है, क्या है, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से भरोसा डगमगा रहा है, लेकिन अभी भी सरकार के पास वक्त है इस डगमगाते भरोसे को कहीं ना कहीं कायम में बदले। और हम सरकार के अंग हैं, सरकार के कर्मचारी हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को पूर्ण करती है तो उनके जन घोषणा पत्र पर ये चीज़ें निकल के आएंगी कि उन्होंने जो कहा है वो किया। अगर नहीं करती है तो निश्चित रूप से उनके जन घोषणा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि उन्होंने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था और उन्होंने नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग काम पर लौटेंगे। कुछ सुना है कि आप लोगों को नोटिस भी मिल रहे हैं, सख्ती होगी।
जी बिल्कुल, प्रशासनिक कार्रवाई अपनी कर रहे हैं, लेकिन संविदा कर्मचारी जो 5 साल से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, ये अंतिम अवसर है उनके लिए, क्योंकि जन घोषणा का समाप्त होने के लिए 5 साल का ही टारगेट रखा जाता है और हम कर्मचारी ने कोई नया मांग नहीं किया है जो जन घोषणा में शामिल है नियमितीकरण की नहीं, मांग। पर अगर सख्ती हुई तो क्या टूटेंगे, वापस लौटेंगे? नहीं, क्या कर्मचारी स्थिति? बिल्कुल इस बार आश्वस्त हैं कि नहीं टूटेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे हमारे कर्मचारी हैं जो 35-45 वर्ष को पार कर चुके हैं, उन्हें सीधी भर्ती में किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल पा रही है, अनुकंपा नहीं मिल पा रही। ऐसे में आधी नौकरी, आधी रोटी, आधी पेट, जीवन चढ़ गया संविदा के पेट। तो यहाँ देख रहे हैं संविदा में कर्मचारी काम करते करते पूरे परिवार को अपने भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में नौकरी के लिए कोई ज़्यादा हम ये नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों को 27% एकमुश्त बढ़ोतरी दी है। देखिए क्या है, ये साफ साफ और स्पष्ट हो जाता है इस 27% के पश्चात कि सरकार को यही नहीं पता है कि संविदा कर्मचारी मांग क्या रहे हैं। हम हमेशा से नियमितीकरण की मांग करते रहे, क्योंकि जन घोषणा पत्र में आपने उल्लेखित किया, और जब क्योंकि जन घोषणा पत्र में आपने जब उल्लेखित किया है तो आप 27% की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप सीधा सीधा नियमितीकरण की बात करें और उसकी घोषणा करें। हम ये चाहते हैं कि 27% का जो सबूगा आपने छोड़ा है उससे संविदा कर्मचारी को कोई मतलब किसी प्रकार की ना तो कोई उम्मीद थी, ना हमें कोई जरूरत थी। ये जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कम्युनिकेशन नहीं, तो कम्युनिकेशन आप लोगों ने स्थापित करने की कोशिश नहीं की, अपनी बात रखने की कोशिश नहीं की? देखिए, हम जैसे पूर्व में मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से बहुत सारे ज्ञापन दिए, जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दिए, संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा निकाली, अनुनय निवेदन प्रार्थना का जो भी चैनल हो सकता था हमने इस्तेमाल किया, और जब कोई परिणाम नहीं मिला तब जाकर हम सड़क की लड़ाई लड़ने पे मजबूर हुए। और आज स्थिति यह है कि 3 जुलाई से जो आंदोलन शुरू हुआ है, आज 23 दिन हो चुके हैं, सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति संवाद के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में हमारी तो ये मजबूरी है कि हम आंदोलन को जारी रखें। अगर आंदोलन को लेकर सख्ती बढ़ती है, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, तय किया आपने, या फिर जैसे हम अक्सर आंदोलन में देखते हैं कि मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, फिर तय करेंगे? देखिए, यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहली बात तो सरकार को सख्ती बरतने की जरूरत नहीं है। अगर वो संवाद करेगी तो समाधान निकल जाएगा। एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार जब कर्मचारी बात करना चाहते हैं और आप बात नहीं कर रहे हैं और आप सख्ती बरत रहे हैं, तो इससे गलत संदेश जाता है कि सरकार दमनपूर्ण कार्रवाई कर रही है। एक और बात है, कुछ पॉजिटिव संकेत भी हैं, जैसे आज भी हमने सुना है कैबिनेट मंत्री को कह रहे हैं कि हम लोग डेटा जुटा रहे हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि इससे आप लोगों की तरफ कोई सकारात्मक कदम उठे? लगभग 4.5 साल तक सरकार के पास हमारे कई बार, लगभग मैंने खुद 10 बार अपने डेटा को भेजा हुआ है और सरकार की तरफ से क्या हुआ है, अगर सरकार को निर्णय लेना है। पर आपका डेटा भेजना अलग बात है ना, वो वेरीफाइड डेटा अपने विभागों से विभाग के रूप से हम लोगों ने बना के अपने अधिकारियों के हस्ताक्षर से उनको डाटा भेजा गया है। मैं इसमें बस ये कहना चाहता हूँ कि जो महिलाएं अपने बच्चे को लेकर गोद में सड़क पे चल रही हैं, जो विकलांग बहनें अपनी बेटियों को पकड़ के अगर रोड में चल रही हैं, तो ये स्पष्ट रहता है कि वो मैदान छोड़कर जाने वाली नहीं है। आप लोगों की भावुक अपील के बावजूद क्या जनता आपसे जुड़ेगी? क्योंकि वो तो अपने काम ना होने से थोड़ी नाराज भी है। जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, विभिन्न संगठन। आपको लगता है मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल, जनता का समर्थन हमको मिल रहा है, क्योंकि हम जनता के जो ग्रामीण है, जो छत्तीसगढ़ी है, उन्हीं के बेटे हैं और वो हम उनके साथ रहते हैं, तो उनकी वो पीड़ा को जानते हैं कि संविदा बेटा जो है रात को पूरा 12 घंटा काम करता है, जब उनको अवकाश भी नहीं मिलता, तो वो पीड़ा को समझ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि वो गलत नहीं समझ रहे हैं। अंतिम बात, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि अभी नहीं तो कभी नहीं? अगर अभी हो गया तो ठीक, नहीं हो पाया तो फिर पता नहीं आपको कितना इंतजार करना पड़े? जी, निश्चित तौर पे प्रत्येक संविदा कर्मचारी जन घोषणा पत्र से बहुत आशान्वित था, लेकिन क्योंकि अभी तक इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो प्रत्येक संविदा कर्मचारी का यह मानना है कि भाई ये आर पार की लड़ाई है, और अगर ये सरकार हमारा नियमितीकरण नहीं करेगी तो हो सकता है आने वाली सरकार पे हम कोई भरोसा कैसे कर सकते हैं। विपक्ष आपके साथ आकर जुटा, बैठा, बातचीत की, पूर्व सीएम साहब ने एक नहीं 3-3 चिट्ठी लिखी, आपको लगता है ये आपके पक्ष में जा रहा है, काम कर रहा है? इसे राजनीति के से जोड़कर भी तो देखा जा रहा है, कहा जा रहा है राजनीति हो गई। जी, मुझे इसमें कहना है कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। विपक्ष अगर हमारे आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रहा है तो स्वागत है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी पक्ष की ज्यादा बनती है। सत्ता पक्ष के पास नियमितीकरण का जो है वो शक्ति है, वो पावर है कि सत्ता पक्ष नियमितीकरण कर सकता है, विपक्ष केवल समर्थन कर सकता है। तो अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो सत्ता पक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कब तक बैठेंगे, कब तक इंतजार करेंगे? हम जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक हम इस बात की प्रतीक्षा करेंगे। वैसे हमें ये आशा है, ये उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जल्दी इस पर संबंध किसी प्रकार की घोषणा जरूर करेंगे। आपको भी लगता है ऐसा जल्द घोषणा होगी या सख्ती बढ़ जाएगी जल्दी? बिल्कुल भरोसा है हमको। और आपके द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था कि 27% जो बढ़ा है करके, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार हर 2 वर्षों में
20% हमारी सैलरी बढ़ाती थी। आज की ये सरकार जुलाई 2019 के बाद आज 450 वर्षों में इन्होंने 27% बढ़ाई है, जबकि इनका 48% बढ़ाना था। तो वो हम अब आज भी हम कहें तो 21% हमारी सैलरी बढ़ाना था, वो कम है। तो ये कोई सहानुभूतिपूर्वक बात नहीं है। ठीक है, आगे आप क्या करने वाले हैं? देखिए, आगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। घुटनों पर आ चुके हैं, साष्टांग कर चुके हैं, जल के बीच में बैठ करके भी आपने आंदोलन किया है, आगे क्या? देखिए, आगे जो हमारी कोई और नया तरीका भी सोच रखा है? बिल्कुल हम सोच रखे हैं और ये हम करके भी दिखाएंगे। इसके लिए आप सभी प्रतीक्षा करें। बिल्कुल हम नए तरीके से अपने आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो जाता। लेकिन उम्मीद है आपको कि मांग पूरी हो जाएगी? उम्मीद है हमें मांग पूरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब भूपेश है तो भरोसा है, ये बात साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। किन्हीं कारणों से नहीं हुई तो आंदोलन तो हम जारी रखेंगे। चलिए ठीक है, ये आप देख रहे हैं शिक्षा कर्मी और तमाम संविदा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी, इन सब के मोर्चों से जुड़े हुए प्रतिनिधियों से हम अक्सर चर्चा करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका मंतव्य है, क्यों ये धरने पर बैठे हैं। लेकिन आज 3 तारीख से लेके अभी तक, 3 जुलाई से लेके आज दिनांक तक ये सभी संविदा कर्मी हैं। 45,000 से अधिक इनकी संख्या, और ये चाहते हैं कि वायदा पूरा कर दें। उम्मीद है, हालांकि ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा भरोसा डगमगा रहा है, लेकिन आंदोलन चलता रहेगा। सख्ती अगर सरकार करती है तो उसके सामने भी झुकेंगे नहीं। फिलहाल ये रुख कायम है।